बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाई हूँ और ऐसे हैक्स बाथरूम जिसका हमाम कहते हैं, हमारे घरों में आजकल आ गए हैं, जो शैतानों का घर होता है। उससे पहले आपको हमेशा बाथरूम में एंटर होने करने की दुआ पढ़नी चाहिए और बाथरूम से निकलने की भी दुआ पढ़नी चाहिए। हमेशा हमेशा लेफ़्ट फीट आपको पहले बाथरूम में रखना चाहिए जब आप बाथरूम जाते हैं, और जब बाथरूम से आप बाहर निकलते हैं तो हमेशा आपको दायां पाँव बाहर रखना चाहिए। बाथरूम में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए? कहा जाता है कि कपड़े बिल्कुल हैंग नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ से कपड़े लेके आते हैं तो धोने के बाद भी 3 दिन तक शयातीन जो इसमें असरात होते हैं वो नहीं ख़त्म होते। तो हमेशा इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए। टूथब्रश करने के बाद भी हमेशा अपने इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे टूथब्रश, शैम्पू या और चीज़ें, सबको बाथरूम से बाहर आप एक स्पेशल जगह बना के रखें, ताकि उन पर वो जो असरात हैं शयातीन की पसंदीदा जगह गलाज़त की होती है, मतलब हमाम बाथरूम की। आपको पता है कि पहले ज़माने में जो बाथरूम थे वो घर से बाहर बनाए जाते थे, लेकिन अब अटैच बन गए हैं। हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगी। कमरे में अटैच बाथरूम का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बाथरूम अंदर लीकेज या कुछ वजह से देखें दीवारें, हमारी जो पेंट होता है वो ख़राब हो जाता है। इससे बचने के लिए बाथरूम की किस तरह से सफाई हमें रखना ज़रूरी है, और जब हम सोते हैं तो रात को हमें हर टैप बंद कर देनी चाहिए। जहाँ से पानी गिर रहा हो उस टैप को हमेशा आप बंद रखें। पहले तो प्लम्बर को बुलाएं, और ये काम हमेशा प्लम्बर्स के काम के बाद भी ये काम कंटिन्यू रहता है, कि मतलब ख़राबी हमेशा ही बाथरूम में रहती है। तो मैंने हमेशा यही चीज़ नोट की है। तो उससे बेहतर है कि हम कुछ चीज़ें जो अपने ज़हन में बिठा लें। देखें, इस तरह से कनेक्शन बंद कर दिया करें रात को सोने के टाइम, ताकि हमारा जो लीकेज है वो बिल्कुल ना हो पूरी रात। पानी का ज़िया भी इस तरह से नहीं होगा, और देखें पानी गिरने से दीवारें और हर चीज़ गंदी हो जाती हैं। ये देखिएगा इस तरह से हमने रात सोने से पहले हर चीज़ को बंद कर देना है। अब मैं आपको एक लिक्विड बनाना सिखाऊंगी जो इन दीवारों को अच्छे से हम सफ़ा करेंगे। सफाई निफ्स ईमान है, तो हमें इसका, हालांकि शयातीन के घर को भी हमें साफ़ रखना है, क्योंकि हम इससे इस्तेमाल में रहते हैं और इस तरह से हम बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि शयातीन को गलाज़त बहुत पसंद है। हमने हमेशा इसको साफ़ रखना है, पहली चीज़। और दूसरा, आप जब भी वॉशरूम से बाहर आएँ तो हमेशा वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखिए घर का, क्योंकि कमोड का भी हमेशा कैप ऊपर आपने हमेशा रखना है, क्योंकि कैप देने से जो इसके अंदर की गलाज़त का जो पानी वेपर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं बुख़ारात बनते हैं। क्योंकि आप रात को कभी नोट करें कि ज़मीन पर पानी गिरा हुआ है और सुबह आप उठे हैं तो वो पानी वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो वेपर बन के उड़ जाता है। इस तरह से अगर कमोड का ढक्कन ऊपर होगा, खुला होगा, तो यकीनन वो भी वेपर बन के उड़ जाएगा, और इस तरह से आपका घर जो बाथरूम है वो गलाज़त पूरे घर में फैल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ वेपर बन के पानी जो है वो आपके घर में फैलता रहेगा। तो आपने इस चीज़ का पहले ख़्याल करना है। दूसरा, आपने एक मग लेना है। ये देखिए, मैंने कहा वॉशरूम का बकेट का मग लिया है। इससे मैंने 2 टेबल स्पून हार्पिक डालना है, वॉशरूम क्लीनर। इसके बाद आपने कोई सा भी सर्फ़ जो 2 इन 1 हो, जिसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस हो, वो लेना है 2 टेबल स्पून। आप देखिएगा कि आफ्टर वॉशिंग ये मग कितना साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पानी लगने से हमेशा चीज़ों में नमकियात पानी में ज़्यादा होगा तो वो चीज़ों को वाइट कर देता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ब्लीच डाला 2 टेबल स्पून। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ब्लीच डाल दिया। अब हमने इसको फ़िल कर देना है हाफ़, इस मग्गे को हमने हाफ़ वाटर से फ़िल कर देना है, तो हमारा लिक्विड तैयार हो जाएगा। अब इस लिक्विड को हम पूरे बाथरूम में दीवारों पर डालेंगे, ज़मीन पर डालेंगे, ताकि इसमें जो ब्लीच है वो अपना काम कर सके, सर्फ़ जो है वो सारी मैल उतार सके। तो यकीन जानिए इसके तरह हमारा वॉशरूम क्लीन कर देगा, और वॉशरूम से खुशबुएँ आएंगी। जो भी जो नापाकी साइडों पर, दीवारों पर होगी, वो सब धुल जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने हर जगह से फैला दिया। तो इसके साथ जो वायर होती है, जिसको हम लोहे वाली सुब्बी बोलते हैं, वो हमने दीवारों पर मारनी है, और इस तरह से ब्लीच की वजह से देखें जो इस पे येलोश हो गया था पानी गिर गिर के वो जगह, तो वहाँ पे बिल्कुल साफ़ होनी शुरू हो गई है। ब्लीच का काफ़ी हद तक क्लीनिंग में काम होता है कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देती है, लेकिन आपने हमेशा एहतियात करनी है। इतना स्ट्रॉन्ग ब्लीच नहीं लेना, क्योंकि वो आपकी सांस के लिए प्रॉब्लम कर सकता है ब्लीच।
लंग्स के लिए प्रॉब्लम करता है। अब ये देखें, शावर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से क्लीनिंग हो रही है। हमें हाथ लगाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। देखिए सारी मैल आपके सामने है। ये देखें, जहाँ जहाँ मैल थी देखें बिल्कुल पानी ने उसे काटना शुरू कर दिया है और वो उतरना शुरू हो गई अब दीवारों से और हर जगह से। हफ्ते में आप ज़रूर ये ब्लीचिंग वाला काम किया कीजिए, क्योंकि इससे अच्छी खासी मैल ख़त्म हो जाती है। अब देखिए अक्सर हमारे घर में साबुन का ये हाल होता है कि यूज़ करके वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और जिस घर में बच्चे हों फिर तो वो कुछ इस तरह से हशर हो जाता है कि वो इसको हाथों से खुद दबा के इसको खेलना पसंद करते हैं साबुन के साथ। तो आपने क्या करना है, हमेशा कोई भी रीयूज़ फेस मास्क लेना है आपने, और उसको साबुन, बचे हुए साबुन को उस फेस मास्क में आपने एक पोटली सी बना लेनी है। ये देखें, इस तरह से पोटली बना के आपने इसको टैप के साथ हैंग कर देनी है कि जब बच्चे हाथ धोने हैं या कोई भी हाथ धोना चाहे तो इस पोटली को जब आप रब करते हो ना, तो वो इतने आसानी से साबुन आपके हाथ पे लग जाता है। ये देखें इस तरह से, तो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। पर कमाल का है। आई होप कि आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो आगे शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए, अप्रिशिएट बनता है। थैंक यू। आपने हमेशा फ़िनेल की गोलियाँ अपने बाथरूम में ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब आप रात को सो जाते हैं तो ये जो होल्स होते हैं, यहाँ से डिफ़रेंट किस्म के जर्म्स या कीड़े मकोड़े आपके बाथरूम में एंटर होते हैं। तो आपने हमेशा इन पर फ़िनेल की गोलियाँ रखनी हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमने वॉशिंग बेसिन पर रखी हैं, और इस तरह से हम नीचे जहाँ से वाटर का ड्रेनेज होता है वहाँ पर हमने रख देनी है, ताकि आसानी से इंसेक्ट हमारे घर में ना आ सके। इसकी स्मेल से, काफ़ी फ़िनेल्स की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे इंसेक्ट दूर भागते हैं। अब हमने एक और हैक जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, वो ये बनाया है कि बाथरूम खुशबूदार कैसा बनाया जाए, क्योंकि हमेशा बाथरूम से एक गंदी सी स्मेल आती रहती है। तो आपने एक रीयूज़ आपने फेस मास्क लेना है, उस तरह से कटिंग कर लेनी है आपने। तो आपके घर में कोई भी सॉल्ट रखा होगा, क्योंकि नमक जो है ना उसके बारे में कहा जाता है कि नमकियात से चीज़ें दूर भागती हैं, इंसेक्ट्स दूर भागते हैं, मरते हैं। तो हमने इसमें नमक यूज़ किया है। तो नमक आपने 2 से 3 टेबलस्पून देखें इस तरह से पॉकेट बनाकर इसमें नमक डाल देना है, जो मैं आप यूज़ कर रही हूँ सी सॉल्ट। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी कुछ इस तरह से। इस नमक पे फिर आपने जो घर पर आप डोरिक है या कम्फर्ट का कोई खुशबू जो आप कपड़ों के लिए लाते हैं तो वो डाल दीजिए 1 टेबलस्पून, जिस जो नमक में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और ये खुशबू काफ़ी देर तक आपके बाथरूम में एयर फ्रेशनर का काम करेगी। आई होप कि आपको ये टिप बहुत काम की लग रही होगी और आपके बहुत काम आएगी। तो इस तरह से आपने एक पोटली बना लेनी है। ये देखें, इस पोटली को बना के आपने बाथरूम में जहाँ हैंगर या कुछ जगह होती है वहाँ पर हैंग कर दीजिएगा। ये देखिए, हैंगर वाली जगह हमने इसको हैंग कर दिया है, और जब तक ये इसमें नमक में खुशबू रहेगी आपके बाथरूम में हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों ऐसी खुशबू आएगी। मेहमान भी हैरान हो जाएंगे कि आपका घर इतना क्लीन एंड नीट, बाथरूम में इतनी स्मेल किस तरह से, वो आपसे पूछेंगे इसके बारे में भी।